सभी को प्रणाम। विषय हिंदी, कक्षा 8, पाठ का नाम सोना। यह रेखा चित्र पाठ मेरा परिवार से लिया गया है। इसमें लेखिका ने एक हिरनी के बच्चे का बड़ा ही मार्मिक शब्द चित्र खींचा है। लेखिका हिंदी साहित्य के प्रतिभावान रचनाकारों में एक महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में सुंदर रचनाएं की थीं। वे हिंदी साहित्य में छायावाद युग के प्रमुख स्तंभों में एक मानी जाती हैं। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवियत्रियों में एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। महादेवी वर्मा ने खड़ी बोली हिंदी की कविता में उस कोमल शब्दावली का विकास किया जो अभी तक केवल ब्रज भाषा में संभव मानी जाती थी। संगीत की जानकार होने के कारण उनके गीतों का नाद, सौंदर्य और पैनी उक्तियों की व्यंजना शैली अत्यंत दुर्लभ है। इन्होंने अपने कार्य जीवन की शुरुआत अध्यापन से प्रारंभ किया और अंत तक उसी में लगी रहीं। इनका निधन प्रयाग उत्तर प्रदेश में हुआ। स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार इत्यादि इनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य की प्रमुख विधाओं को अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, आलोचना, निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा, जीवनी, डायरी, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, कविता, लघुकथा, प्रहसन, व्यंग, पुस्तक समीक्षा, साक्षात्कार इत्यादि प्रमुख हैं। आज हम बात करेंगे रेखाचित्र पर। रेखाचित्र किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव का कम से कम शब्दों में मर्मस्पर्शी, भावपूर्ण एवं सजीव अंकन है। साहित्य में जिसे रेखाचित्र कहते हैं उसमें कम से कम शब्दों में कलात्मक ढंग से किसी वस्तु, व्यक्ति या दृश्य का अंकन किया जाता है। इसमें साधन शब्द हैं, रेखाएं नहीं। रेखाचित्र में चारित्रिक विशेषताओं का चित्रण होता है। महादेवी वर्मा के रेखाचित्र में स्नेह भाव ओतप्रोत है। उनमें वात्सल्य की भावना भी दिखाई देती है। पाठ का सारांश। लेखिका ने हिरण न पालने का निश्चय किया था, परंतु एक परिचित से प्राप्त अनाथ हिरण को पालना पड़ा। उसने इसका नाम सोना रखा। सोना लेखिका के पलंग के पाए के साथ बैठना सीख गई थी। दूध पीकर और चने खाकर वह छात्रावास में जाकर उछल कूद करती थी। लेखिका के खाना खाने के समय वह सटकर खड़ी रहती थी। उसे बच्चे अधिक प्रिय थे। लेखिका के प्रति स्नेह प्रदर्शन में वह उसके सिर के ऊपर से छलांग लगा देती थी। सोना हिल मिल गई थी। 1 वर्ष बाद हिरनी बन जाने पर सोना के आँखों में विशेष आकर्षण उत्पन्न हो गया। एक दिन सोना ने फ्लोरा को अपने 4 पिल्लों के साथ विस्मय से देखा। फ्लोरा सोना के संरक्षण में पिल्लों को छोड़कर आश्वस्त भाव से इधर उधर चली जाती थी। आंखें खुलने पर पिल्ले भी सोना के पीछे चौकड़ी भरने लगते थे। गर्मी के दिनों में लेखिका बद्रीनाथ की यात्रा पर गई थी। फ्लोरा साथ गई थी। छात्रावास के सन्नाटे
और फ्लोरा के अभाव में सोना अस्थिर हो गई थी। कोई उसका शिकार ना कर ले, इस आशंका से माली ने उसे रस्सियों से बांध दिया। एक दिन सोना जोर से उछली और रस्सी से बंधे होने के कारण मुंह के बल धरती पर आ गिरी। वह उसकी अंतिम सांस और अंतिम उछाल थी। इस प्रकार किसी निर्जन वन में जन्मी और जन संकुलता में पली सोना की करुण कथा का अंत हुआ। पाठ में दिए हुए प्रश्नों के अतिरिक्त कुछ खुले छोर के प्रश्नों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आपने अपने घर में अथवा आसपास में देखा होगा कि कुछ लोग तोता या अन्य पशु पक्षी को पिंजरे में कैद करके रखते हैं। आपकी समझ में क्या यह उचित है? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों? अगला प्रश्न, चिड़ियाघर में विभिन्न पशु पक्षियों को रखा जाता है। आपकी समझ में इसकी क्या उपयोगिता है? इन दोनों प्रश्नों को हम समझकर इनके उत्तर लिख सकते हैं। धन्यवाद।